जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के मन में एक छोटा सा एक क्वेश्चन होगा कि सर आप इतने दिनों बाद या महीनों बाद आए हो। तो उसका रीज़न था, वो रीज़न छोड़िए। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो भले। तो वही उसी यहाँ पर मैं आपको आया हूँ और आपको यहाँ पर एक थंबनेल के माध्यम से पहले मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता दूँ कि इस सेशन से हम क्या क्या करने वाले हैं और आपके जो एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम ए हो, बी हो या सी हो, जो 2024 में होगा। सर 24 में तो हमारा सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। आप कैसे पढ़ाओगे? तो वो सभी जो जो आपकी डिटेल्स है, यानी आपकी जो क्वारीज है ना, बिल्कुल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर सोल्व करूँगा और सॉर्ट आउट करूँगा। बस आपको क्या है, पूरी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से पेशेंस के साथ सुननी है। जैसे आपको थंबनेल से दिख रहा होगा कि एक हमारी एनसीईआरटी ट्रिक बुक थी, जो आपको एक पेड कोर्स में दिया गया था, है ना, और एक ऑल कॉम्बो जिसमें हमने 99 रखा था विद 10% डिस्काउंट के साथ फुल सॉल्यूशन अब बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ। जो और आपको ध्यान रखना दोनों लैंग्वेज में, यानी बाय लैंग्वेज हिंदी भी और आपको इंग्लिश में भी। ओके, जैसे यहाँ पर आपको थंबनेल भी दिख गया होगा। अब इसमें सर आपका जो एनसी ट्रिक बुक है हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट भी डाल रखे थे। तो ये पॉइंट इनफ नहीं है, जो मोर इनफ है वो फर्दर आपके जो कमिंग लेक्चर आएंगे आने वाले, तो उसमें बताएंगे। तो अभी लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें क्या क्या होने वाला है, एक मैं मोटा सा, या हम कह सकते हैं कि एक ब्रीफ आइडिया दे दूं आपको कि हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें ध्यान रखना आपके ऑल चैप्टर कवर होंगे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके ओके, साथ ही साथ फॉर ऑल एनसीसी डायरेक्टेड, कितने एनसीसी डायरेक्टेड आपके ध्यान रखना 17, तो सारे कवर लेके चलेंगे। और साथ ही साथ आपका फॉर ए बी एन सी सर्टिफिकेट के लिए आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। कौन? यानी आपके कुलदीप सर। मैं आपको सारी चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा, हम कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कि आपको हम कैसे पढ़ाएंगे और कैसे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको ले लूँ, 2024 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में आपको बताऊंगा, कि ताकि आपको समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कुछ कैडेट्स की, सर हमारा जो पेपर होगा वो एक हमारा कुछ सब्जेक्टिव होगा, कुछ हमारा सब्जेक्टिव होगा और कुछ होगा हमारा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव होगा। तो सारी क्वारीज मैं आपको लेके चलूँगा। यहाँ पर आपको क्या है, ध्यान रखना। देखिए, आपको पता होगा, मैं आपका जो पढ़ाता हूँ वो आर्मी विंग का पढ़ाता हूँ, ये तो सर हमें पता है, लेकिन फिर भी एक बताना तो ज़रूरी है ना। तो आपका ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। देखिए, आपका जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, कुछ में 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछों में आपके ऑब्जेक्टिव थे, जैसे मैंने बताया था वीडियो में अपने, बिहार प्लस झारखंड। यहाँ पे आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर हुए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ये आपको क्या है, ध्यान रखना। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, 2024 में एक नोटिफिकेशन आया था कि उसमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना कंडक्ट, वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे सारे, है ना। तो आपसे जो आपके एग्ज़ाम होंगे 2024 में, चाहे आपकी कोई भी डायरेक्टेड की हो, 17 डायरेक्टेड होती है उसमें, ध्यान रखना, चाहे आप ए सर्टिफिकेट के हो या बी सर्टिफिकेट के हो, या आपका क्या है, ध्यान रखना, सी सर्टिफिकेट के हो, तीनों के ही ध्यान रखना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने वाले हैं। और नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं है, अभी अब से आपका एग्ज़ाम टीएससी कैंप है, थल सेना कैंप का, वो आपको क्या है, ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये और बता रहा हूँ कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं उसमें एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 गिवन ऑप्शन होते हैं, ए बी और सी डी। ये तो सर हमें पता है, हम कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ऑप्शन के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं आपको थ्योरी के बिहाफ पर पढ़ाऊंगा। क्योंकि आप जो थ्योरी है, जैसे दिल्ली एम्पायर, यानी दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम वो थोड़ी पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से, बल्कि हम प्रैक्टिस करते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप से। प्रैक्टिस मैं आपकी कराऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप से, लेकिन आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एलिजिबल बनाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल थ्योरी के साथ। वो आपको क्या है, थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। तो मैं यही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम जो अपनी शुरुआत करेंगे ना सेशन की, इस बुक में तो जो भी हमारी ट्रिक है, यानी जो भी हमारे क्वेश्चन है वो तो हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे ना, वो थ्योरी के बिहाफ पर पढ़ेंगे। यानी जितनी थ्योरी पढ़ोगे उसके बिहाफ पर यहाँ पूछा जाएगा। तो बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी कैसे एग्जाम होगा सर, कैसे होगा, वो सभी मैं एक अलग वाले सेपरेट लेक्चर में दूंगा। अभी के लिए बस आप छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लिया। चलिए इतना समझ लेते हैं। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं आपके। ये ध्यान रखना, एजेंसी ट्रिक बुक एबीसी सर्टिफिकेट जो हमने लॉन्च की थी, काफ़ी ध्यान रखना, इसकी डिमांड थी, है ना। हम कह सकते हैं कि डिमांड, ये आपको ही पता होगा क्योंकि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो कुछ खास बात होगी। एक अच्छे विश्वास के साथ, एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, और साथ ही एक अच्छे एक तरीके के साथ मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ समझाता हूँ। ये आपको बेहतर भरोसा आपने कर रखा है ना, क्या है जो खास में, ये तो ये देख लीजिए, नॉर्मल है, ये मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं आज की सेशन की। देखिए, आपके जो लेक्चर होंगे ना, वो ज़्यादा मिनट के रखेंगे, क्योंकि हमें पता रहता है कि एक कैट नॉर्मल अपनी बिजी लाइफ में होता है, तो इतना नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आपके एग्ज़ाम आने तक हम अपना सॉल्यूशन पूरा कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल मैं फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, आपको आई थिंक विजिबल होगा, और उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो आप सबसे पहले बोलोगे सर हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करोगे? देखिए, हमारी जो बुक के बिहाफ पर हमारी बनी हुई है, ट्रिक के बिहाफ पर ही, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है,
कैडेट्स के कुछ मन में होगा सर हम जरूरी है ट्रिक से ही पढ़ें। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कह रहा कि नेसेसरी है, नॉट नेसेसरी टू रीड अ क्वेश्चन विद द ट्रिक्स। अब बिना ट्रिक्स से भी आपका अगर माइंड शार्प है तो आप कर सकते हैं, बल्कि ट्रिक्स मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि आपका जो एनसीसी ABC सर्टिफिकेट पेपर होता है वास्ट पेपर होता है, यानी ईजी होता है लेकिन वास्ट होता है। उस टाइम को कंज्यूम करने के लिए विच मैटर ऑफ टू कंज्यूमर टाइम रिटर्न A B and C सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो आपका यही है कि बेहतर तरीके से आपको डायरेक्ट ही पॉइंट मिल जाए और आप क्वेश्चन लिखो और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। तो वही हमने यहाँ पर ट्रिक भी करी है और साथ ही साथ आपको बेसिक से भी यहाँ पर मैं बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। बाकी आपसे मुलाकात रहेगी, और ध्यान रखना ये आपका पहला लेक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से दिल से लाइक करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो अगर मैं मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ पूरा, और बस आपको भी बेस्ट देना है। कैसे? लाइक का मतलब बटन दबा के और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप पहली बार देख रहे हो तो आपको पहले लेक्चर में समझ में आ जाएगा कि मेरा कैसे पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग है और सभी चीज़। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान रखना आपका यहाँ पर ट्रिक नंबर 1 है। मैं क्वेश्चन ही बोलूँगा लेकिन ट्रिक भी बोलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि राइट एनी 5 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब चैप्टर का अगर हम बात करूँ, ये आपके फंडामेंटल जो मतलब डेवलपमेंट, आपका एक सोशल डेवलपमेंट चैप्टर है ना, उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना आपको, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बताता चलूँगा कि आपके 2 पेपर होते हैं एक एग्ज़ाम आपके, एक होता है स्पेशल पेपर, ठीक है, एक आपके स्पेशलाइज पेपर होते हैं और एक आपके होते हैं कॉमन पेपर। तो कॉमन पेपर में है तो हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारी डेली लाइफ से होती है, जैसे सर कैसे हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, है ना, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया। साथ ही साथ ध्यान रखना पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ये सभी कॉमन पेपर होते हैं। स्पेशल पेपर में आर्मी के जैसे वेपन ट्रेनिंग हो गई, वेपन हैंडलिंग हो गई, है ना, फील्ड सिग्नल हो गए, ये सब भी हम उसमें आपके वहाँ पढ़ते हैं। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको धैर्य के साथ पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए फिर हम शुरुआत कर लेते हैं और आपको चीज़ अच्छे से समझाने वाले हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन है, ध्यान रखना, राइट एनी 5 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। यानी आपके ध्यान रखना जो एक इंडियन सिटीजन है, जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, तो आपके क्या क्या अधिकार है। तो ये तो सर आपने पढ़ा, मतलब हमने पढ़े रखे हैं, पॉलिटिकल में बिल्कुल पढ़े रखे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़े वो शुरुआत कर रहा है उनको तो पढ़ाना पड़ेगा। तो आपके ध्यान रखना 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखनी है, लेकिन आपको पता होगा कि जब आपका आर्टिकल यानी अमेंडमेंट हुआ था, ध्यान रखना आर्टिकल एक आपको 100A में हमारा ट्रांसफ़र किया गया था, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका ट्रांसफ़र किया गया था, वो एक आपका 7वां था। लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, 6, और 6 में से भी आपको 5 पढ़ने हैं, तो लेकिन मैंने 6 के 6 रखे हैं, तो आपको वो भी नॉलेज देता रहूँगा जो एज अ एक आप कंपटीशन के बिहाफ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना 5 आपके मौलिक अधिकार है, कौन कौन से। एक आपने पढ़ा होगा राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, और आपको पता होगा आर्टिकल समानता का अधिकार कौन सा, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू मतलब आपके समता के अधिकार, अधिकार आपने पढ़ा होगा ना, एक राइट टू इक्वलिटी कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 14 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और साथ ही साथ ध्यान रखना दूसरा आपका राइट से ध्यान रखना यहाँ पर, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी जिसका हम शोषण करते हैं, यानी शोषण की विरोधी कार्य। यानी आप हो, ये बंदा है, कोई काम करता है, यानी स्कूल जाता है, और इस स्कूल जाता है तो इसको चिढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि इसके सर पे बाल नहीं है, टकला टकला कहते हैं, यानी इसका शोषण किया जा रहा है। वो शोषण फिजिकली भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, सभी तरीके से हो सकता है। एक होता है राइट टू फ्रीडम रिलीजियन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत में हम किसी भी धर्म को अपनाने का हमें अधिकार है। चौथा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, किसी भी चीज़ को लेकर मानना है या नहीं मानने के भी पर। ओके, तीसरा चौथा पांचवा है ध्यान का राइट टू एजुकेशन कल्चर, यानी कोई भी हम कल्चर को अपनाने, एजुकेशन लेने के हमें अधिकार है। और राइट टू फ्रीडम यानी हमें बोलने आज़ादी, सबका ये हमें क्या है, अधिकार है। तो ये आपके ध्यान रखना फंडामेंटल राइट्स है। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको एनसीसी का एग्जाम देना, कोई आईएएस या वैसा कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं देना, लेकिन हाँ जहाँ लगता है कि जो आपका बेनिफिशियल हो सकता है मैं आपको वो जरूर एक्सप्लेन पॉइंट करूँगा। तो यहाँ पे 5 अधिकार है, मैंने आपको बता दिए, है ना। तो सभी अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए अधिकार से अधिकार, ठीक है ना। तो आधे सामान का सौदा स्वयं शिक्षक से करो। मैं थोड़ा इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान रखना, शुरुआत करिए कि आधे सामान का सौदा स्वयं शिक्षक से कराओ। एक ध्यान रखना क्या था, दुकान वाला था, 2 दुकान वाले थे। एक यहाँ पर दुकान वाला मतलब, एक तो ध्यान रखना यहाँ पर बच्चा था, और एक ध्यान रखना यहाँ पर मतलब जॉब वाला था, और यहाँ पर एक रेडी वाला था। अब रेडी वाले से ना ये ध्यान रखना दोनों बंदे सेब खाते हैं, ये बच्चा भी खाता है और ये जवान भी खाता है। अब जवान तो बच्चे पे थोड़ी आंकड़ी दिखाएगा, तो भैया दोनों खाते हैं तो काम, दुकानदार ने बोला भैया तुम दोनों खाते हो, काम बराबर बराबर करो। लेकिन भैया जो बिजनेसमैन है इसने तो बच्चे को डांट दिया कि नहीं तू ही करेगा। लेकिन बच्चा कहता है कि आधा काम ना स्वयं शिक्षक से कराओ, यानी जो बड़ा है ना ये इस शिक्षक से कराओ। तो हमने वहीं से ट्रिक निकाल ली, क्या आधे सामान का सौदा स्वयं शिक्षक से कराओ। तो सबसे पहले ध्यान रखना आधे आधे से ध्यान रखना क्या हो जाएगा, अधिकार, अधिकार मतलब राइट, ये आपको क्या है ध्यान रखना है,
ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना आधे समान का से ध्यान रखना रहेगा, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, है ना। समानता का, समान का सौदा में ध्यान रखना सो से ध्यान रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। उसके बाद धा से ध्यान रखना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको क्या है ध्यान रखना। ओके। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ ध्यान रखना आपके स्वयं से हो जाएगा ध्यान रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और शिक्षक से हो जाएगा ध्यान रखना भैया शिक्षक और संस्कृति का अधिकार, और से हो जाएगा आपका ध्यान रखना स्वतंत्रता का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है लेकिन पहले था, अब नहीं है, ध्यान रखना आपको ये चीज़ का ध्यान रखना। 42 फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हटा दिया गया था, ध्यान रखना, जो आपका 1976 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया और आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके। तो बस वीडियो को लाइक करते रहिए, मैं आपको सभी चीज़ वो बताऊंगा अच्छे से जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और एग्जाम में पूछती भी है, और यहीं से आपके ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे जब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की यहाँ पर आपको यहाँ पर कराऊंगा। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की या दूसरे हम ट्रिक की बात कर कह लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्किल, ये आपके एग्जाम पूछा जाता है, ध्यान रखना कौशल के प्रकार। देखिए पहले तो मैं कौशल ये बता दूँ या स्किल कहता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, अब सिंपल सी बात है, आप 100% तो किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो दुनिया का। ओके। आप लेकिन पर्टिकुलरली किसी फील्ड में तो आप हो सकते हैं ना अच्छे, तो आप उस चीज़ में अपना बेस्ट देते हैं, यानी उस चीज़ में आप अच्छे परफेक्ट है, तो आपकी वो स्किल है। तो ऐसी कुछ हमारी स्किल्स होती है, ये ध्यान रखना। तो कुछ हमारे स्किल्स यानी कौशल के प्रकार होते हैं, जिसमें आपका ध्यान रखना स्पोर्ट्स स्किल खेलने में अच्छा होता है, एक होता है लिटरेसी यानी पढ़ने में, एक होता है कल्चर यानी कल्चर को फॉलो करने में, एक होता है फंक्शनल स्किल यानी कार्यात्मक, जैसे कार्यात्मक का मतलब जैसे मैंने बोला कि घर में दो बंदे हैं, है ना, मतलब एक पंखा तार का पंख मतलब पंखा का वो कंडेंसर खराब हो गया, वो एक मम्मी बोली है कि बेटा बाहर से बुला के लिए मिस्त्री को, वो ठीक कर देगा, लेकिन बोला नहीं मम्मी मेरे को आता है, तो उसने फंक्शनल लेवल पर नहीं कार्यात्मक तरीके से उसको साक्षर है उसमें। एक होता है वोकेशनल मतलब व्यवसाय के आधार पर, जॉब पे आधार पर किसी चीज़ में फील्ड अच्छा, एक होता है लैंग्वेज भाषा बोलने के आधार पर, एक होता है लाइफ स्किल, है ना। सो मैनी काइंड ऑफ स्किल, है ना, एवरी पर्सन फाइंड इन एवरी पर्सन, तो किसी भी चीज़ तरीके से पा सकते हैं लेकिन डिफरेंट वे में पा सकते हैं, एक ही चीज़ में मतलब एक इंसान में इतनी सारी स्किल्स नहीं पाई जा सकती, ये आपको क्या है ध्यान रखना। अब इसको याद कैसे करेंगे सर, देखिए 5 स्किल आप नॉर्मली कोई सी भी स्किल याद रख सकते हैं। तो हमने देखिए ट्रिक से ही याद नाम ले लिया कौशल, कौशल की प्रकार मतलब कौशल के प्रकार। तो कौशल से ध्यान रखना कौशल की सास क्या भाजी बनाएगी। तो एक्चुअली क्या है कि एक ऑफिस था, है ना, इस ऑफिस में ध्यान रखना जो कौशल है ना वो भैया काम करता था। अब भैया कौशल काम करता था ना, तो कौशल की सबको पता था कि कौशल और कौशल के घर वाले, जब कौशल थोड़ा ढीला था तो इसके घर वाले भी ढीले होंगे, लेकिन इतने सारे ऑफिस में ना यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो एक दिन यह कौशल जो है ना भैया खाना ले आया, भाजी ले आया, भाजी चावल कहते हैं ना बिहारी भाषा में, है ना, तो डोंट बी टेकन पर्सनल। तो ध्यान रखना भाजी ले आया, अब भाजी ले आया तो ध्यान रखना कौशल वाले इस मतलब जो कौशल के स्टाफ वाले उन्होंने खाया तो इसे अच्छी लगी, तो बोले भैया कौशल तेरी सास तो ना बना पाएगी ये, तो उसका मजाक उड़ाया, तो उन्होंने क्या बोला कौशल की सास क्या भाजी बनाएगी, तो हमने उसी से याद कर लिया ध्यान रखना कौशल, कौशल से हो जाएगा ध्यान रखना कौशल के प्रकार। तो यहाँ पे ध्यान रखना कौशल की से ध्यान रखना हो जाएगा क्रीड़ा, क्रीड़ा का ध्यान आपने कहीं मेन प्लेट में ही पढ़े होंगे, जब आप कहीं जाते हैं रोडों पे तो वहाँ पे लिखा होता है ना ध्यान रखना स्पोर्ट स्किल, है ना, तो वही क्रीड़ा, क्रीड़ा तो हमने पढ़ा, हम भी कंफ्यूज होते थे पहले क्रीड़ा क्या है, लेकिन हमने सर्च करा पढ़ा उसके बारे में तो पता चला कि स्पोर्ट्स स्किल होता है जो एक नॉर्मल इंसान में होती है ना, स्पोर्ट्स यानी खेल भावना से संबंधित होती है। दूसरा ध्यान रखना कौशल की सास से हो जाएगा ध्यान रखना साक्षरता, और एक ध्यान रखना सांस्कृतिक स्किल यानी लिटरेसी स्किल, और एक होता है कल्चर स्किल। क्या से हो जाएगा कार्यात्मक, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल देके बता दिया फंक्शनल स्किल। एक होता है क्या यानी क्या, और व्या से हो जाएगा वोकेशनल स्किल। ओके। उसके बाद ध्यान रखना भा से हो जाएगा हमारे लिंग्विस्टिक, तो कैसे लिंग्विस्टिक तो आपके ध्यान रखना जो मिलिट्री वेपन्स होते हैं मतलब उसमें जो डिस्प्यूट होती है कॉन्ट्रोवर्सी होती है ना वो होती है हमारे। और साथ ही साथ ध्यान रखना भाषा हो जाएगा भाषा स्किल यानी लैंग्वेज स्किल, और जी से हो जाएगा ध्यान रखना आपका जीवन स्किल लाइफ स्किल यानी जीवन के तौर तरीके कैसे जीने हैं उस तरीके से। तो ये दो ट्रिक मैंने आपको अच्छे से बता दी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगी होगी। और आपको कोई भी दिक्कत है ना, यानी मैं समझा पा रहा हूँ या आपको समझ में नहीं आ रहा, जो भी आपका डाउट है ना कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मैं उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करूँ, जो भी हमारी कमी है बेसी है वो सभी। ओके। चलिए फिर आगे वाले इसमें बात कर लेते हैं, आप कौन सी बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका ट्रिक नंबर 4 हम जिसे हम कहेंगे, और ट्रिक नंबर 4 में मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ट्रिक नंबर 4 में हम ध्यान रखना दोस्तों बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ट्री प्लांटेशन। सर इसकी ट्रिक क्या बताओगे, तो हम खुद ही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपकी जो है ना ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि क्या पॉइंट लिखें, लेकिन आपके माइंड में पहले से ही क्लियर हो मेरे द्वारा यानी आपके द्वारा पढ़ा भी हो मेरे को, है ना, तो यहाँ पर वृक्षारोपण की क्या लाभ है ये आपको पॉइंट दिखने हैं 10।
तो मैं यहाँ पर नॉर्मली आपको ट्रिक तो बता दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसकी ट्रिक ना याद करो ना। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आपको ट्रिक ना याद करो वही सही है, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है इसको याद करने क्वेश्चन को लेके जो आप नहीं लिख सकते। तो यह क्या है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ट्री प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण, यानी हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं उससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो वो सब भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, ध्यान रखना, प्रिवेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का उपचार करना है, किसी चीज़ को रोकना। द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, यानी जो डेजर्ट, देखिए दो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक तो DESERT डेजर्ट, और एक आपका ध्यान रखना DESSERT डेजर्ट। ये दोनों में आपके ध्यान रखना एक तरह के कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं। इस डेजर्ट का मतलब, जिसमें ध्यान रखना एक सिंगल ऐसा है उसका मतलब तो होता है मरुस्थल, ठीक है, एक मरुस्थल, और एक जिसमें डबल एस लगते हैं ना उसका मतलब होता है ध्यान रखना आपका डेजर्ट, है ना। देखिए मेरे को आई थिंक याद नहीं आ रहा आपके, है ना, मैंने पर इतना पता है डिफ्रेंशिएट होते हैं दोनों। हाँ, इस डेजर्ट का मतलब होता है मीठापन, मतलब कुछ हम खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसे कहते हैं डेजर्ट, जिसमें डबल एस लगता है, और यहाँ पे एक सिंगल एस में ध्यान रखना मरुस्थल होता है। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, यानी जो जैसे मट्टी, मतलब डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल यानी मट्टी का आना, और मट्टी तो ये नॉर्मली जैसे राजस्थान में पाई जाती है, उसको रोकना ट्री प्लांटेशन के द्वारा। दूसरा है ध्यान रखना एनवायरमेंट बैलेंस, यानी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, किसके द्वारा, वृक्ष लगाने के माध्यम से। एक होता है प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल का जो निक्षेपण है वही उसका खराब ना होना, वो सभी। एक होता है प्रोवाइडिंग हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल, और साथ ही साथ हम जो पौधे लगाते हैं, हमारे तो पौधे लगाने का मतलब क्या होता है कि मतलब इक्विलिब्रियम बैलेंस बना रहा है इकोसिस्टम में, साथ ही साथ उस बेनिफिट इक्विलिब्रियम के साथ साथ ध्यान रखना जो हमारे जीव जंतु जो भी इंसेक्ट होते हैं वो डिपेंड होते हैं ऑन दी कल्चर्स, यानी अब प्लांटेशन भी आते हैं उसमें, ट्रीज भी आती है, वो सभी तो उनके लिए एक हैबिटेशन यानी एक घर के रूप में काम करता है। एक होता है यूज़ फुल इन वाइल्ड एनिमल कंट्रोल, और सिंपल सी बात है, कुछ हमारे पेड़ जो होते हैं ना वो हमारे वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। जैसे मैंने पेड़ लगा ली यहाँ पर, है ना, पेड़ लगा लिए, यहाँ पर कोई रास्ता है, यहाँ पे कोई रास्ता है ना, मैंने पेड़ लगा लिए, और यहाँ पे कोई जानवर है सारे, तो वो सोचेंगे कि यार ये रास्ता है, पेड़ है, ये हमारी बाउंड्री है, तो इस तरीके से हमें प्रिवेंट यानी हमें कैसे बोलते हैं यूज़फुल हो सकता है कंट्रोल करने के लिए। एक होता है प्रोवाइडिंग फ्रूट्स, यानी हमें जो प्लांट है वो हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, ये आपको क्या है ध्यान रखना। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ, अगला पॉइंट है ध्यान प्रोवाइडिंग वुड्स, ध्यान रखना। और देखिए मैं आपको यहाँ पे एक शब्द और बता दूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, वो एक तो वुड है ना, वो सॉरी आपको डेजर्ट, और डेजर्ट ऐसे ही हमारा एक शब्द और है, ध्यान रखना आपके दो शब्द हैं, एक तो होता है वुड, ठीक है, और एक होता है आपको वुड्स यानी प्लूरल वुड्स का। अब बोलूंगा मैं वुड्स का मतलब क्या है, तो आप नॉर्मली बता दोगे लकड़ी, लकड़ी, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर बोलूँ वुड्स तो बोलोगे आप सर बहुत सारी लकड़ियाँ, नहीं, इसका मतलब होता है जब एस लग जाता है इसका मतलब होता है जंगल, ठीक है, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद है यूज़फुल इन फ्लड कंट्रोल, यानी जो बाढ़ है उनको रोकने के लिए काम होता है। साथ ही साथ फिर अगला है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ अगला है भाई यूज़फुल इन मानसून रेन, यानी जो मानसून रेन है उसको भैया कंट्रोल करने के लिए, मानसूनी बारिश में उपयोगी के लिए भी काम आती है कौन, आपके प्लांट्स। तो इसकी याद कैसे करेंगे, तो सुनिए, रेगिस्तान में पर्यावरण भूमि से जंगल, जंगली जानवर व वन्य जीव फल लकड़ी प्राप्त करते हैं, और वहाँ बाढ़, प्रदूषण व मानसून बारिश भी नहीं होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना, देखिए मेरे साथ एक बात बोलिए, रेगिस्तान के पर्यावरण भूमि से, रेगिस्तान के पर्यावरण भूमि से जंगल, जंगली जानवर व वन्य जीव फल लकड़ी प्राप्त करते हैं, और वहाँ बाढ़, प्रदूषण और मानसून बारिश भी नहीं होती है। तो इसी से हमने याद कर लिया, ध्यान रखना रेगिस्तान से, ध्यान रखना रेगिस्तान के प्रसार को रोकना, पर्यावरण से ध्यान रखना पर्यावरण संतुलन, भूमि से ध्यान रखना भूमि कटाव को रोकना, जंगली जानवर से ध्यान रखना जंगली जानवरों को आवास प्रदान करना, वन्य जीव से ध्यान रखना आपको भैया वन्य पशु नियंत्रण में उपयोगी होता है, फल से ध्यान रखना फल लकड़ी उपलब्ध कराना, लकड़ी प्राप्त करने से है लकड़ी उपलब्ध कराना, किसके द्वारा, प्लांटेशन के द्वारा, और वहाँ पर बाढ़ मतलब बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, प्रदूषण यानी टू अदर टू रिड्यूस द पोल्यूशन कंटिमिनेट जोन जो होते हैं हमारे, और साथ ही साथ ध्यान रखना मानसून बारिश पर भी नहीं होती है। तो ये बेनिफिशियन है, मैंने आपको बता दिया, बाकी अपने भी पर भी आप लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ये भी क्या है आपको क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पूरा ही मिट गया है, तो इसको हम थोड़ा वैसे कर लेंगे इस वाले यहाँ पर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और बेहतर तरीके से आपने समझ भी लिया होगा। ओके, चलिए फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो यार करते रहिए, है ना, क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, आपने सुना होगा डायली, है ना, मतलब डायलॉग, शायद एक कार्टून में था, हमने बचपन में देखते हैं, तो कभी कभी आ जाती है यार, तो हम फिर वो भी देख लेते हैं। बचपना नहीं खोना चाहिए। देखिए अगर आपको मैं सिंपल सी एक बात बताऊँ ना, अगर हमारा देखिए कल्चर, यानी कल्चर हमारा जो भी हमारे जो कस्टम्स होते हैं, रिलीजियस होते हैं, वो भी हमारे जो कस्टम बचे हुए हैं ना, वो बच्चों के माध्यम से बचे हुए हैं। पता है, अगर हम बड़े, हमारा हम या हम जितने भी बड़े एजुकेशन मतलब जितने बड़े हो चुके हैं 12वीं पास करने के बाद, वो अपने एक फ्यूचर को लेके टेंस होते हैं, है ना। तो वो क्या है कि मतलब अपने कल्चर को ध्यान नहीं देते कि चल यार कल्चर है तो बाद में खेल लेंगे, अभी तो पढ़ाई का मौका है। तो हमारा कल्चर जो बचाए रखा है ना, वो छोटे छोटे
बच्चों ने बनाए रखा बचाए रखा है, क्योंकि उनके बिहाफ पर ही हम खेल पाते हैं, ध्यान रखना, चाहे होली हो। इसलिए ध्यान रखना, बच्चों को कभी भी कोई भी त्योहार, अपने कोई भी जो गेम्स है ना उसको मना मत करिए खेलने के लिए। ओके, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर ट्रिक, यानी कि 4 हमारा है। क्वेश्चन है कि डिपेंडिंग ऑन द टेक्सचर द लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। यानी हम ध्यान रखना, हमारी जो टेक्सचर है ना, ये बनावट के आधार पर हम जो हमारी लैंड है यानी भूमि को हम कई पार्ट में बांट सकते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, ये आपके स्पेशल पेपर में आता है, स्पेशल पेपर में आ रहा है, जिसमें हम फील्ड सिग्नल या आपके एफसीबीसीएम पढ़ते हैं ना, उसमें आता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ लैंड, यानी हम कह सकते हैं कि टैक्स मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड नॉर्मली पूछता है। तो नॉर्मल आपके 5 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन जो लैंड होती है ना यहाँ पर 6 होती है, तो मैं आपको वो सभी बता देता हूँ। ओके, अब कैसे कैसे होती है वो भी मैं आपको सारी चीज़ एक एक करके बताऊंगा, तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है, कभी घबराओ। ओके, चलिए फिर। तो सबसे पहले है कि ध्यान रखना लैंड, देखिए लैंड का मतलब होता है, ध्यान रखना नॉर्मल है, ध्यान रखना कुछ आपने भूमि देखी होगी ऊबड़ खाबड़ ऐसी भूमि देखी होगी, कुछ आपने फ्लैट देखी होगी, कुछ आपने ध्यान रखना ये फ्लैट देखी होगी, मतलब जिसे हम कहते हैं ना प्लेटू, जैसे प्लेटू टाइप देखी होगी। तो ये तमाम भूमि होती है, कुछ आपने गड्ढे वाली भूमि देखी होगी ऐसे, तो ये सभी क्या है, भूमि होती है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ हमारी भूमि है, जैसे ध्यान रखना ब्रोकन लैंड, ब्रोकन लैंड का मतलब होता है ध्यान ऊबड़ खाबड़, ऐसे है कभी ऐसे है कभी ऐसे, ब्रोकन लैंड। एक होता है स्लोपिंग लैंड, स्लोपिंग लैंड का मतलब ध्यान रखना ढलावधार, जैसे आपने देखा होगा ना पहाड़ी इलाकों में, राजस्थान कह रहा हूँ सॉरी, हिमाचल प्रदेश हो गया ध्यान रखना, या ध्यान रख हिमाचल प्रदेश जैसे तमाम जगह हो गई, उत्तराखंड हो गए, तो वहाँ पे क्या स्लोपिंग लैंड होती है, जहाँ पर कृषि भी की जाती है, आपने देखा होगा। मैं एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको और भी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं आपको वो तरीके सारे बताऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आने वाली है चीज़ें, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए बन गया आज मैं आप ना वैसे तो। ओके, चलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देखा होगा जैसे हिमाचल प्रदेश ध्यान रखना, उसके बाद उत्तराखंड, ये सभी, तो यहाँ पे क्या स्लोपिंग लैंड है, ध्यान रखना पहाड़ी इलाका है, तो ये होती है स्लोपिंग लैंड। एक होती है हमारी फ्लैट ओपन हैंड, जैसे अपना हाथ रखिए सीधा, और अपना हाथ सीधा रखिए बिल्कुल, आपको दिख रहा होगा फ्लैट, तो ये फ्लैट है बिल्कुल, ये ध्यान रखना, ऐसी भूमि भी होती है। एक होती है हाई भूमि, यानी कुछ हमारी ऐसी होती है, कुछ हमारी ऊपर की तरफ होती है हाई भूमि। एक होती है डाउन भूमि, यानी नीचे की तरफ होती है बिल्कुल झुकाव। और एक होती है डेड लैंड, डेड लैंड का मतलब जिसमें बिल्कुल ही गड्ढे भरे होते हैं। और डेड लैंड का बेनिफिशियल पता है कहाँ होता है, जब हम बैटल क्राफ्ट करते हैं ना, एक तो आप एफसीबीसी होता है, एक होता है फील्ड क्राफ्ट, एक होता है एफबीसी, बैटल क्राफ्ट, है ना। बीसी का मतलब और कुछ नहीं, बैटल क्राफ्ट समझना आपको, ठीक है ओके। तो बीसी का मतलब ध्यान रखना, ठीक है, बैटल क्राफ्ट जो आपके उसमें वहाँ पर यूज़ होती है काफ़ी, मतलब यहाँ पर छुप जाते हैं, हाइड कर लेते हैं अपना आपको, एनिमी भी बचने के लिए, है ना, एक अच्छे वे में आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए एनिमी को, जैसे हम हॉस्टाइल भी कहते हैं, इन सभी का। तो इसमें आपकी मैंने 6 लैंड बता दी और 6 का मैंने प्रकार बता दिया। अब याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चीज़ मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी मैं हाँ बट ये एनसी ट्रिक बुक नहीं पढ़ाई, तो उसके यहाँ पर मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने ट्रिक से ध्यान रखना, क्या रखी है याद, ट्रिक क्या है, ओ बड़े हवलदार शाम को भूमि ऊंची नीची मत करियो। अब भैया एक काम करने वाला बंदा है, ध्यान रखना। अब ये हवलदार ध्यान रखना अपना पैसा लेने आता है इसके पास, तो पैसे लेना था, बोलता पैसे दे वरना तेरी भूमि ऊपर नीचे कर दूंगा, तेरी भूमि मतलब उसका जो काम बिगाड़ देगा वो नीचे। तो इस मतलब किसान ने क्या कहा, ओ हवलदार शाम को भूमि ऊंची नीची मत करियो, यानी शाम को आके कर देता था ये, सुबह पैसे नहीं मिलते, जब इसे पैसे नहीं मिलते थे, तो ओ बड़े हवलदार शाम को भूमि ऊंची नीची मत करियो। तो ओ बड़े से ध्यान रखना क्या हो जाएगा, ध्यान रखना ऊबड़ खाबड़। हवलदार से ध्यान रखना भैया क्या हो जाएगा, हवलदार से ढलावधार। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा, है ना, ढलावदार। शाम को भूमि से ध्यान रखना हो जाएगा समतल भूमि। ऊंची से ध्यान रखना हो जाएगा उच्च भूमि। नीची से हो जाएगा भैया नीची भूमि। मत करियो से ध्यान रखना मृत भूमि। तो मैंने सभी प्रकार बता दिए, ब्रोकन लैंड, स्लोपिंग लैंड, फ्लैट ओपन लैंड, हाई लैंड, डाउन लैंड, और एक होता है आपका डेड लैंड। तो ये सभी आपके लैंड पूछी जाती है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं आज आपको इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो शुरुआत है थोड़ी अच्छे से समझ में आए, और मैंने आपको सारी चीज़ वो बता दी जो आपके एग्ज़ाम पूछी जाती है। मैं आपको फिर एक छोटा सा एग्जांपल समझा दूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी तो हमने देखिए 4 क्वेश्चन करे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझे। अभी थाली आपको इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है कि हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे सारे अपने लेक्चर, जो आपके मैंने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट करी है, आपकी एनसीसी ट्रिक बुक फुल सॉल्यूशन, ये आपको पता चल गया होगा। और इसमें हम ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो मेरे को ऐड करना होगा मैं आपको ऐड ऑन करता रहूँगा। और आपके जो भी क्वेश्चन है कि सर हम आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया, ये रह गया, आप ये करा दीजिए, तो वो भी आप मेरे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये लेक्चर नंबर 1 था, तो यहीं से लेक्चर नंबर स्टार्ट होते रहेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको वीडियो कैसे मिलेगी पता चलना है, तो इसके लिए ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैंने यही बोला, देखिए 2024 में आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, चाहे आपका ए हो, बी हो, सी हो, तो अभी डरिए मत, कुछ को डायरेक्ट के नोटिफिकेशन आ चुके होंगे कि ऑब्जेक्टिव होगा,
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सब्जेक्टिव होगा, बी का ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। क्या सर जे डब्ल्यू या एस डब्ल्यू का भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव होगा? या सर ध्यान रखना आपका एस डी या एस डब्ल्यू का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा? तो ये बिल्कुल मैं आपको डिपेंड बता दूंगा। यहाँ पर ध्यान रखना जब आपकी नोटिफिकेशन आती है, ध्यान रखना डायरेक्टली, और जिन कैडेट्सों की नोटिफिकेशन आ चुकी है 2024 के एग्ज़ाम के बिहाफ पर, तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, एक छोटी सी चीज़ करनी है कि इस नंबर पर आप अपने तमाम ये चीज़ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से एनालाइज़ करके वहाँ पर वीडियो के बिहाफ पर आपको बता दूँ। ये मेरा नंबर है 8587, व्हाट्सअप भी है, ओनली मैसेज ही करें, ठीक है? और अपने जो भी सुझाव है यहाँ रख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। हमारी अभी वेबसाइट नहीं चल रही, ध्यान रखना, कभी आप सर्च करो, ओके? ये हमारे चैनल है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और भी लेक्चर आपको यहाँ पर मिलती रही। और टेलीग्राम भी याद कर लेना, पीडीएफ के लिए हमारा इंस्टा मतलब हैंडल है कुलदीप इंडियन। यहाँ पर हमारी कुछ वीडियोज़ भी है, फोटोज़ भी है, जो आपके बेनिफिशियल होगा कि हम कैसे मतलब उसमें सभी हम पार्टिसिपेट करते हैं, और एक मोटिवेशन के साथ यहाँ पर आपको चीज़ें दी जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे तरीके से हम आपको करेंगे, बट हाँ, आपने सुझाव जरूर रखिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो अच्छी लगी या ना लगी। चाहे अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, बैड गुड, कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आप ओपनली, ठीक है? तो यही हमारा सेशन रहेगा। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, ध्यान रखना, बस आपको करना है क्या, पूरे डेडिकेशन के साथ जब तक मैं सीरीज़ चलाऊँ आपको बिल्कुल पढ़ते रहने है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।